आज इसका कितना पार्ट्स होगा? थर्ड पार्ट होगा, है ना। देखिए अब कहाँ तक पढ़ा दिए, ये सब तो ऑलरेडी हो चुका था। कहाँ पे चले थे? कैटायन एनायन हो गया था क्या? यस सर। कैटायन एनायन, कैथोड एनोड, यस सर। वोल्टमीटर यस सर। और ये एमीटर, ये सारे डिस्कशन हो गया था। वोल्टामीटर भी हो गया था। वोल्टामीटर था क्या? वोल्टामीटर क्या था? बैटरी का बैटरी को ही हम लोग क्या कहते थे? वोल्टामीटर कहते थे। ठीक है, ये हो गया था, ये भी हो गया था। सेल हो गया था, सेल का कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते थे। डिटेक्टर जो यूज करते थे कि डिम जलेगा कि पूरा फास्ट चलेगा। या आज हम लोग को जो स्टार्ट करना था एलईडी से स्टार्ट करना था। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करना था? नहीं हुआ था, एलईडी नहीं हुआ था, लाइट नहीं वो है। ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड वहां पे लिखा हुआ है ना, आरईसी रेड। हाँ देखो, हम लोग को पढ़ना है लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी। आज के डेट में जो हमारे पास बल्ब है, बताओ वो कौन सा बल्ब है? एलईडी है। ठीक है, एलईडी के पहले आता था सीएफएल। सीएफएल याद रखो, सीएफएल का बल्ब का तुमको अगर देखोगे तो CFL BULB जैसे ही करते हैं, कुछ नहीं आपको बस दिखा देगा, ऐसा वाला बल्ब आता था, है ना। और 14 वाट का, बताओ ये वाला डर क्या था? फूटने का डर था। इसमें बल्ब रहता था तो फिर भी 100 वाट वाले से तो कम एनर्जी कंज्यूम करने वाला ये था। लेकिन इससे भी आसान हमारा कौन सा आ गया? ये वाला एलईडी, है ना। जब ये एलईडी बल्ब हमारा आ गया तो ना फूटने के टेंशन आ रहा है और ना ये जल्दी फ्यूज होता है। ठीक है, और वोल्टेज भी जो हमारा जो करंट एनर्जी लेता है वो एनर्जी भी कंज्यूम कम करता है। तो ये सब हमारे लिए आज के डेट में जो आया सो अच्छा था। तो ये आखिर है क्या, इसी के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। बोलो क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, फिर से बोल दो, लाइट इमिटिंग डायोड। कहता है एन एलईडी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक होगा और कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल होगा। जो ज्यादा पावर लेता होगा उसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं, और जो पावर कम लेता है उसको इलेक्ट्रॉनिक। जैसे देखो, पहले वाला जो टीवी आता था ना, बड़का वोल्टेज पूरा लेता था, तो वो पहले थोड़ा सा टीवी जो था ना वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स था। लेकिन आज की जो एलईडी टीवी आ गया उससे ज्यादा पावर लेता था। ठीक है, लेकिन बताओ पंखा जो फैन, ये बताओ ज्यादा पावर लेगा कि कम पावर लेगा? ज्यादा पावर लेता है, तो ये इलेक्ट्रिकल हो गया। और मोबाइल फोन बताओ पावर क्या लेता है? कम, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जो पावर को कंजम्पशन कम करता हो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो पावर को ज्यादा कंजम्पशन करता हो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल। तो कहता है जो एलईडी होगा पावर बहुत कम लेता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कह दिए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा। इट स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट वेयर अ वेरी वीक करंट फ्लो थ्रू इट। कहता है कि ये देखो जलना शुरू कर देता है कब? जब हल्का हल्का करंट भी आए, यानी ज्यादा अमाउंट में करंट नहीं, अगर थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर करंट आती है तो ये जलना शुरू कर देता है, लाइट निकालना शुरू कर देता है। कौन? एलईडी। क्या ये पूरा वोल्टेज आता तभी जलता है? याद करो 100 वाट वाले बल्ब के बारे में, अगर वोल्टेज कम तो लगता है सिर्फ फिलामेंट जलता था, हल्का हल्का जलता था, डिम जलता था। लेकिन बता अगर वोल्टेज कम रहता है तो एलईडी क्या होता है? पूरा पूरा जल जाता है। तुम क्या समझेंगे कि इसको अगर पावर कम भी दे, कम भी करंट दे, फिर भी ये क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, कहता है इट हैज 2 लीड्स। ठीक है, द longer leads is the positive and the smaller one is lead is negative। कहता है इसमें 2 प्रकार के लीड होते हैं। लीड मतलब मान लो वायर, जैसे कि यहाँ देखोगे तो आपको इसमें 2 तरह के वायर दिखेंगे। कितने वायर दिखेंगे? 2, जिसमें एक दिखेगा बड़ा रहता है और एक वायर क्या रहता है? छोटा। तुम देखोगे तो वहाँ पर रेक पर ऐसा वाला बल्ब होगा, जल रहा है ना, रेक है ना, रेक यहाँ पर श्रद्धा देखो, इस रेखा है ना, पर्दा के पहले वहां पर देखोगे ऐसा वाला बल्ब होगा, हम दिखा देते हैं।
स्लीपर खोल कर चलो, उस पर उसी पर देखो बल्ब है, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, है? एक बल्ब लो, बस एक ही लाओ, ज्यादा जरूरत नहीं है, एक लो, एक तो हाँ। चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एलईडी बल्ब में जो हमारा 0 पार्ट लगभग 2 रुपए की बल्ब आ जाती है, ठीक है। देखो ये लगभग ये लगभग 2 रुपए के बल्ब आ जाती है ये वाला, ठीक है। इसमें देखोगे तो आपका एक वो एंड जो है वो आपका बड़ा है और एक वो एंड क्या है, छोटा। नहीं दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं कैमरा में, देखना। एक है तुम्हारा बड़ा, फोकस कर रहा है, एक है बड़ा और एक क्या है, छोटा। छोड़ो देखोगे इसमें एक है आपका ये वाला बड़ा और एक छोटा। तो बड़ा वाला जो लीड होता है ना, ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला लीड क्या कहलाता है, नेगेटिव। तो इसमें आपका 2 लीड दिखता है, एक लगता है लॉन्गर, जो लॉन्गर होगा वो पॉजिटिव होता है और जो आपका स्मॉलर होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। एलईडीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर। एलईडी क्या होता है, डिफरेंट कलर में मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा होगा कि अलग अलग कलर का है, ब्लू हो गया, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। लेकिन आज के डेट में एक चीज और देखने को मिलता है, और भी क्या, एक ही कलर का बल्ब रहेगा लेकिन उसी में चलेगा बहुत तरह का बल्ब, ठीक है। जैसे अभी जो वहां पर लगाए हैं, बताओ उसमें एक ही बल्ब अलग अलग कलर का दिखता है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो भी अब आ गया है एलईडी में। तो हम कहेंगे कि एलईडी बहुत सारे कलर का भी यहाँ पर होता है। तो एलईडी का बताओ फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट इमिटिंग। तो ये आपका एलईडी का फुल फॉर्म होता है। डिटेक्टर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक कंपास। अब कैसे समझेंगे, मैग्नेटिक कंपास का यूज करके हम ये डिटेक्ट करेंगे कि आपका उसमें करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो समझेंगे, कहता है दिस डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो डिटेक्टर होगा वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है तो समझ लो। देखो हुआ क्या था, एक नाम था वैज्ञानिक का नाम ओरेस्टेड। क्या नाम था, ओरेस्टेड ने ये क्या कर रहे थे कि अपना एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे थे। क्या बना थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट उन्होंने बना रहे थे, उसी दौरान जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे थे उसी दौरान क्या हो गया कि इसने एक यहाँ पर बैटरी लिया, प्लग की लिया और ऐसे रख दिया। गलती से उनके टेबल पर एक कंपास रखा गया था, छूट गया था। गलती से क्या रखा गया था, कंपास रखा गया था। क्या रखा था, कंपास। गलती से जब उन्होंने स्विच को ऑन किया ना, तो इसका जो नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, ये कभी इधर के हो जाए। अब बताओ, जब इधर के हो गया और जब ये करंट हटाए तो फिर से सीधा हो जाए। जब ये करंट को उल्टा घुमा दिए, मतलब अभी करंट इधर से जा रहा था तो इधर घूमने लगा, और जब यही करंट को उल्टा करवा दिए, ठीक है, तब ये वाला घूमने लगे इधर। तो ये बात समझ में उनको आ रहा था कि इन्होंने तो बस करंट को फ्लो करवा रहे थे ना, लेकिन घूम कौन रहा था, मैग्नेटिक कंपास। कौन घूम रहा था, मैग्नेटिक कंपास। अब उनको लगा कि आखिर कोई भी चीज घूमेगा तभी जब इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स तभी लगेगा मैग्नेट पर जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कोई बनावेगा तब। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई मैग्नेट दिए नहीं थे, और जब करंट देते हैं तभी ये वाला क्या होता है, घूमना शुरू करता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जरूर ये वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा। क्या बनाता होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी इफेक्ट को, यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, बनता है, इसी इफेक्ट को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर समझ में तुमको आ जाएगा, देखो कैसे। जनरेटर देखियो, जनरेटर का जो अगला हिस्सा होता है इसको अल्टरनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेटर। उसमें बताओ क्या रहता है, चुंबक रहता है, मैग्नेट रहता है, और वही जब घूमता है स्पीड में तो वहां से क्या निकलता है, करंट निकलता है। तो सोचो, मैग्नेट से क्या बना, करंट बना। तो यहाँ करंट से क्या बना, मैग्नेट। तो हम कह सकते हैं
कि मैग्नेटिक से हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसी इफेक्ट को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर उसी के बारे में सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि this detector is based on the magnetic effect of electric current। फिर कहा when current passes through the circuit, सर्किट के थ्रू, सर्किट मतलब वायर मान लो, वो वायर के थ्रू जब आप करंट को पास करवाते हैं और उसके नजदीक में मैग्नेटिक कंपास लाते हैं, किसके नजदीक में, करंट के नजदीक में, तो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। क्या करता है वो, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब है कि बताओ गाड़ी जब चलाते हैं तो मीटर का जो रीडिंग बढ़ता घटता है कि नहीं, तो वही कहते हैं उस नीडल का डिफ्लेक्शन होना। ठीक है, तो वही कहता है इसमें कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे तो उसके नजदीक में जब लाते हैं मैग्नेटिक कंपास तो उसके नीडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो द डिटेक्टर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक कंपास कैन डिटेक्ट एवन वीक करंट। ठीक है, अगर तुम्हारा करंट रहेगा कम तो बताओ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, और ज्यादा अगर हाई करंट आ जाएगा तो डिफ्लेक्शन में वहां पर बढ़ोतरी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से हम वहां पर मैग्नेटिक कंपास को रख करके भी हम वहां पर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है या नहीं, और कर रहा है तो ज्यादा अमाउंट में कर रहा है कि कम अमाउंट में। बात समझ में आई? कहता है द डिटेक्टर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक कंपास कैन बी मेड एज फॉलो। कैसे हम लोग बनाएंगे, अब इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। कहता है प्लेस a small magnetic compass in an empty matchbox tray। जो मैच बॉक्स माचिस वाला जो डब्बा होता है ना, उसमें क्या करेंगे कि एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा रखेंगे। कहता है रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अराउंड द ट्रे ए नंबर ऑफ टाइम्स। कहता है इसे मान लो कि अगर माचिस का डब्बा होता तो इसके अंदर मैग्नेटिक कंपास रख देते और इसके चारों तरफ हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर जो है ना, तार वायर को लपेट देते, रैप कर देते। ठीक है, अब उसको लपेट देते। अब क्या होता हम उसके बाद कि इधर से करंट देते तो इधर से करंट निकलता। जैसे करंट देते ना तो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल था वो क्या करता, डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता। तो ये कह रहा है कि द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर देन कैन बी यूज्ड फॉर द कनेक्टिंग इट टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। अब उसको क्या करेंगे कि सर्किट के दूसरे जो भी और भी कोई डिवाइस है उससे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। किसको जो वायर को लपेटे थे ना, तो तुमको एंड बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको क्या करना था, लपेट देना था। फिर उसके बाद उसमें क्या करते कि हम लोग करंट को फ्लो करवाते और पता चल जाता कि उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पर ये कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपको पता चल जाएगा। कहा है यहाँ पर कि आपको देखो एक बैटरी रखी गई है। ठीक है, बैटरी से हम लोग जोड़ दिए इस वायर को, किसके थ्रू, बल्ब के थ्रू, और यहाँ पर एक क्या रख दिए, कंपास रख दिए। जैसे ही हमने इसमें लाइट करंट दिया तो ग्लो होना शुरू कर दिया, शुरू करेगा तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन किधर होगा ये आपका 10th में बताएंगे। ठीक है, कि डिफ्लेक्शन जो होगा वो किधर होगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, देखो तो यहाँ पर जैसे डिफ्लेक्शन किधर हुआ, एक एम्पियर्स नाम के साइंटिस्ट थे, चलो बता ही देते हैं। एम्पियर्स ने कहा था कि आदमी को स्विमिंग करते हुए ऐसे पोजीशन में खड़ा करो। तो बता स्विमिंग ऐसे करता है कि ऐसे कूदता है, ऐसे कूदता है। तो उसने कहा कि पैर से करंट दो, ठीक, और सिर से करंट को बाहर निकाल दो। जिधर लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होगा उधर नॉर्थ पोल होगा, और जब राइट हैंड का डायरेक्शन होगा उधर साउथ पोल होगा। तो सोचो करंट तो पॉजिटिव से ऐसे चला, इधर से जब ऐसा आ गया तो करंट इधर जाएगा। तो क्या बोले, ऐसे के पोजीशन में रखो। जब इधर के रखेंगे तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन किधर जाएगा, उधर जाएगा अंदर की ओर। तो नॉर्थ डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, इधर की ओर, और इधर की ओर कौन हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। बात समझ में आया? ये कैसे करना है, तो ऐसे करके हमको जिधर करंट जा रहा था उस डायरेक्शन में खड़े होकर के और जंप करने की पोजीशन में रहना है।
अब जंप पोजीशन करने के रहना है तो जो पैर से करंट को देंगे तो आदमी को ऐसी ना हम लोग बैठा देंगे इसको पर ध्यान देना, आदमी को क्या करेंगे ऐसे कहेंगे बाबू बैठ जाओ तो ऐसे बैठेगा, तो ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड और ये क्या हो गया राइट हैंड। पैर से करंट दिए और सिर से करंट को बाहर निकाल दिए तो जो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या हो जाएगा उसका नॉर्थ पोल और राइट की तरफ कौन हो जाएगा साउथ पोल। इस वाले रूल को किसने दिया था एम्पियर। कौन दिया था एम्पियर। कौन दिया था एम्पियर। और किसने बताया था इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो ये बताया था ओरेस्टेड ने। कौन बताया था ओरेस्टेड ने। फिर से बताना कौन बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ओरेस्टेड। कौन बोला था ओरेस्टेड। और किसने दिया था डायरेक्शन एम्पियर। किसने दिया था एम्पियर। बात समझ भाई। चलिए अब कहता है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो बोलेगा यार सर तो नहीं पढ़ाओगे, ठीक है तो जानते हो तो नहीं पढ़ाते, स्किप कर देते हैं और नहीं जानोगे तो इसको पढ़ा देते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, तो क्या जानते हैं भाई पढ़ लेते हैं। द बॉडीज ऑफ स्विचेस प्लग सॉकेट एंड हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकली अप्लायंस are made up of insulator such as bakelite। कहता है ये सब जो प्लास्टिक का जो बने रहते हैं ये सब आपके इंसुलेटर होते हैं। और किसका बना होता है बेकेलाइट का। बेकेलाइट एक प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का एक टाइप है जो ऐसा टाइप है बहुत हार्ड होता है, अगर वो टूट गया तो आपको पिघलाने के बाद फिर से आप उस प्लास्टिक को जल्दी बना नहीं सकते हैं, बहुत हार्ड होता है। तो ये सब जो आपका सॉकेट दिखता है स्विच दिखता है ये सब आपका बेकेलाइट का होता है। तो ये तो आपका रीयूज नहीं होता है। जब आपका रीयूज नहीं होगा तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चार्जर वगैरह इसलिए सरकार ने कहा कि हर एक कंपनी अब मोबाइल जो बेचेगी वो सब चार्जर एक ही तरह का रखेगा और वो चार्जर अब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हर एक घर में कम से कम 5 या 6 चार्जर मिलता है। कैसे? नया मोबाइल खरीदा एगो नया चार्जर दे दिया, फिर क्या हुआ कि मोबाइल भुला गया तो फिर से नया खरीदा, फिर से गाँव चार्जर। अब तुम ही बता क्या चार्जर फ्री में बनता है? क्या उसमें प्लास्टिक नहीं लगता? तो बनता है तो पैसा लगा। तो मोबाइल जो खरीदा था तो चार्जर फ्री में नहीं देता है, चार्जर का पैसा भी उसमें ऐड रहता है। अगर सोचो कि चार्जर नहीं दे तो कम से कम 100 रुपया ही कम करेगा तो सही करेगा ना। और चार्जर मेरे घर तो है ही, तो इसलिए सरकार ने नियम लगाया कि अब क्या करेगा सारे कंपनी कि चार्जर देना बंद करेगा और सब एक ही तरह के चार्जर निकालेंगे। इसलिए जितने भी तरह का मोबाइल ले लो, सैमसंग ले लो, ओप्पो, वीवो, मोटोरोला या लावा कुछ भी ले लो, सभी के सभी देखोगे ना अब सी टाइप चार्जर निकाल रहे हैं, है कि नहीं? क्या कोई अब तुम्हारा कोई निकाल रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा कोई सीधा? ऐसा कोई भी नहीं, सब एक जैसे। कंपनी यानी सरकार का ये क्या है ऑर्डर निकाला गया था। आईफोन का भी चार्जर आएगा एक सी टाइप की, कोई अलग नहीं। हम जो कैमरा लिए हैं उसका भी चार्जर कैसा है सी टाइप, समझ रहे हो ना। तो बताओ सी टाइप अब हर जगह लैपटॉप का भाई अभी नहीं आ रहा है, लेकिन लैपटॉप का भी आने वाला दिन में सबका। अभी एसर का देखो आया हुआ है, एसर का देखोगे तो कुछ अलग रहता है, डेल का अलग रहता है, आसूस का अलग रहता है। सबका हो सकता है कि एक ही तरह का चार्जर भी आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो सरकार उस पर फिर फाइन लगावेगी कि हमारे तुम बात को नहीं मानते, तो ही ज्यादा बन गया है ना। तो क्या करेगा? फाइन लगावेगा करोड़ों रुपया का। तब कंपनी कहेगा कि ना भाई चार्जर वही ठीक है, ठीक है, सब एक ही तरह का चार्जर लो और यूज करो। एप्पल नहीं मान रहा था, एप्पल नहीं मान रहा था कि हम ऐसे नहीं करेंगे। सरकार का अच्छा तो नहीं मानो, बाद में बात नहीं, फाइन लगावे। जब फाइन लगावेगा तो अपने आप कहेगा नहीं मान लेना चाहिए, है ना, गड़बड़ा जाएगा। चलो अब कहता है बिहेवियर ऑफ सॉलिड टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। अब देखो हम लोग बिहेवियर देखते हैं सॉलिड का कि कौन सा सॉलिड के थ्रू करंट फ्लो कर सकता है और कौन सा सॉलिड के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर सकता है। अब ये इसी का बिहेवियर के लिए हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा शो करेंगे, देखेंगे। तो कहता है टू नो समथिंग अबाउट द कंडक्टिंग बिहेवियर ऑफ सॉलिड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। परफॉर्म करके देखते हैं कि उसका बिहेवियर किसी भी सॉलिड का कैसा है कि करंट फ्लो करता है या फिर नहीं करता। एक्टिविटी नंबर 1 कहता है
to study the behavior of some solid materials towards electricity. इलेक्ट्रिसिटी की तरफ देखते हैं कि हम कैसे उसको परफॉर्म करवाएं, कि कौन सा सॉलिड क्या कर रहा है, करंट फ्लो करवाएगा और कौन से सॉलिड से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होगा समझ लो। कहते हैं स्मॉल पीस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, क्या क्या लेंगे, एक तो हम प्लास्टिक भी ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे, रबर ले लेंगे, वुड ले लेंगे, ग्रेफाइट लेंगे, यानी जो पेंसिल का जो लीड रहता है ना वो लेंगे, ड्राई सेल ले लेंगे, फ्लैश लाइट लेंगे और कॉपर वायर लेंगे। इतने चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इतना मटेरियल हमारे पास होनी चाहिए। अब उसके बाद प्रोसीडर करेंगे कैसे, उसको ऐड कैसे करेंगे। कहता कनेक्ट ए सर्किट एज शोन अलोंगसाइड, जो आपको नीचे अगले पेज में फिगर दिखाएंगे उसके तरह से हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कहता लीव्स अ गैप, क्या करना है, गैप छोड़ देना थोड़ा सा, ठीक है, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर, वायर के जैसे यहाँ से कनेक्ट इधर से कर दिए और इधर से कर दिए, बीच में क्या करना, जगह छोड़ देना। काहे, तो चेक करने के लिए लगा करके चेक करेंगे कि इसमें करंट फ्लो करता है कि नहीं, तो जगह छोड़ेंगे तब ना इसको लगाएंगे। तो ये कहता है कि बीच में क्या छोड़ देना, गैप छोड़ देना। In this situation, bulb does not glow, that is no current flow through the solid. कहता है कि अगर हम मान लो कि इधर से, बात समझना, अगला पेज दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, बात समझना, यहाँ पर से इसको मान लो कि हमको क्या करना, चेक करना था। सपोज अभी हम सब कुछ लगा के रख दिए और यहाँ पर हम प्लास्टिक लगा देते, तो क्या ये बल्ब जलता? नहीं। तो कहते हैं कि ये जो सॉलिड है ये कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है। लेकिन यही अगर यहाँ पर हम मेटल लगा देते तो करंट फ्लो करता, तो हम क्या बोलते, करंट। इसीलिए कहा कि आप बीच में क्या करो, यहाँ पर बीच में जगह छोड़ दो। कहला तो जो हमको जो सॉलिड के थ्रू अगर चेक करना है कि वो हमारा करंट फ्लो करता है कि नहीं करता। बात समझ में आया? यस सर। तो कहता है नाउ अ प्लेस अ पीस ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, इन द गैप, गैप में क्या अब रखना है, कॉपर वायर रखना है, ठीक है, टचिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, और दोनों पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा। कहता है दिस शोज दैट कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टच इट आफ्टर सम टाइम इट अपीयर्स वार्मर। कहता है कि इसमें से करंट फ्लो किया, अब कुछ देर के बाद देखते हैं कि थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो बात समझ में आ गया कि अगर चेक करना है कि करंट फ्लो करता है कि नहीं, तो हम किससे कैसे करेंगे, तो कंडक्टर को लगाएंगे या फिर कोई जगह वायर को लगाएंगे, सेटअप करेंगे और उसके बीच में जगह छोड़ देंगे, उस दोनों तरफ में उसके बीच में उसको लगाएंगे और देखेंगे कि बल्ब जला तो कंडक्टर और नहीं जला तो इंसुलेटर। ठीक है, अभी टाइम बच रहा है, हाँ 5 मिनट्स। देखो कहता है नाउ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद अदर मटेरियल्स एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन इन द टेबल गिवन बिलो। अब इस टेबल में आपको करना क्या है, कंक्लूजन बताना है कि रियली में बल्ब जला था कि नहीं जलेगा तो इंसुलेटर, और बताओ मटेरियल हीट करेगा कि नहीं करेगा। तो बताओ जिसमें अगर करंट जा रही थी उसमें हीट करेगा, ठीक है। तो देखो प्लास्टिक बताओ क्या ग्लो करेगा, तो ग्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, इंसुलेटर, और बताओ उसमें हीट वगैरह होगा, कुछ भी नहीं होगा। कॉपर ग्लो करेगा, क्या करेगा, ग्लो करेगा। इंसुलेटर क्या होगा, कंडक्टर, क्या होगा, कंडक्टर। बोलो गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा। बताओ इरेजर यानी रबर नहीं चलेगा, तो डज नॉट ग्लो। क्या इंसुलेटर, यस सर। इंसुलेटर, नो चेंज, और यहाँ पर नो चेंज। क्या आप लोग इसको भर लोगे, यस सर। बताओ मैच डज नॉट ग्लो, क्या होगा, नो चेंज। और बताओ पेंसिल ग्लो करेगा, क्या होगा, ग्लो करेगा। कंडक्टर है लेकिन, है ना, और
थोड़ा दिक्कत No, sir. समझ में आ गई? Yes, तो ये sir. ऑब्जर्वेशन आपको याद भी रखना है, एग्जामिनेशन में भी आ अभी सकता है है। सर, अभी है। अब कंक्लूजन क्या दिखा? कंक्लूजन समझो, कहता है कि ऑल मेटल्स एंड अलॉय। तो देखो कंडक्टर नहीं कहना, ग्रेफाइट को अलॉय कहना। क्या कहना? ग्रेफाइट को अलॉय। Alloy. क्योंकि अलॉय है ग्रेफाइट, कंडक्टर नहीं है, वो बीच वाला आ जाता है। ठीक है, तो कहता है कि मेटल्स या अलॉय वो सब क्या होता है? गुड कंडक्टर्स होते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि अपने थ्रू वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देते हैं। कहता है मेटल्स एंड अलॉय गेट्स बार, और वो क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी को पासेस करते हैं कुछ देर तक, तो वो क्या होते हैं? गर्म होना शुरू कर देता है। देयर इज हाउएवर नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल और अलॉय। कहता है कि करंट फ्लो करने से क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? No, sir. क्या अगर रॉड था तो क्या प्लास्टिक बन जाएगा? No, sir. नहीं ना, वो जो था वही रहेगा, उसमें जरा सा भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो या पास थ्रू द रबर या ड्राई वुड या प्लास्टिक। ये सब इसलिए क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर। क्या कहलाएंगे ये सब? इंसुलेटर। जिसके थ्रू अगर कंडक्टर, जिसके थ्रू करंट पास नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। हाँ लकड़ी से, महंगा लकड़ी से पास हो जाएगा। हाँ, भीगी लकड़ी से इसलिए होता है ना कि वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, वाटर नहीं रहता तो नहीं होता। सर, नॉर्मल वाटर में नहीं होता है। नॉर्मल वाटर आई बताइए, नॉर्मल वाटर आता है, उसमें जरूर सर क्या होता है? तुम्हारा साल्ट का मात्रा रहता ही है। डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड अगर तुम्हारा एग्जैक्टली डिस्टिल्ड वाटर होगी ना, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, बात में डिस्प्ले लगा। प्योर वाटर अगर हो तो उसमें आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इम्प्योर वाटर है तो उसको करंट फ्लो करेगा। तो अब लगता है कि इसके बाद जो है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि टाइम उसमें हो चुका है, तो मेरी क्लासेस नेक्स्ट क्लास की वेट हो रही है। ठीक है, इसलिए अब मेरे पास टाइम अब खत्म हो गया, तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी टोटल हमारे पास 68 पेजेस के लिए था, तो अभी 39 पेज पर चले हैं, अभी और भी इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स। बंद कर दे। Subscribe to your channel. हो गया बंद।